लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन के तरफ़ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। एक ये सवाल है कि 4 रकत वाली नमाज में पहली और तीसरी रकत के बाद कुछ देर बैठना कैसा है। कुछ लोगों को देखा जाता है कि पहली रकत में मुकम्मल करके जब वो दूसरी के लिए उठते हैं तब, और तीसरी रकत मुकम्मल करके जब चौथी के लिए उठते हैं तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं और बैठ के फिर खड़े होते हैं। ऐसा करना कैसा है? आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सजदा से क़याम की तरफ उठने का तरीका यही था कि आप दरमियान में बैठे बग़ैर सीधे खड़े हो जाया करते थे, और यही सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान, ताबईन रहमहुमुल्लाह ताला का मामूल रहा है। सहाबा का, ताबईन का, नबी करीम अलैहिस्सलाम का यही तरीक़ा रहा है कि सजदा से सीधे खड़े हो जाते थे, बैठते नहीं थे। पहली रकत और तीसरी रकत के दूसरे सजदे से सीधा खड़े होने से पहले कुछ बैठना ये जलसे इस्तिराहत कहलाता है, और अहनाफ के नज़दीक ये बिला उज़्र, बिना किसी मजबूरी के मकरूह तंज़ीही और ख़िलाफ़ सुन्नत है, लिहाजा इससे बचना बेहतर है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जहाँ इस जलसे इस्तिराहत साबित है तो वहाँ उज़्र यानी उम्र मुबारक के ज़्यादा होने की वजह से ये अमल साबित है। नीज़ जहाँ नमाज में 2 अरकान के दरमियान जलसा या क़ौमा मसनून होता है, वहाँ कोई ना कोई ज़िक्र भी मसनून होता है। जलसे इस्तिराहत के लिए ऐसा कोई ज़िक्र मसनून नहीं जो उसके सुन्नत ना होने की दलील है। जी हाँ, ये बात पते की है। नमाज के अंदर कहीं पर भी अगर बैठना है तो वहाँ कोई ना कोई ज़िक्र है कि आपको ये पढ़ना है, लेकिन जलसा इस्तिराहत जिसको कहते हैं, 1 रकत मुकम्मल करके दूसरी रकत के लिए उठने से पहले, या 3 रकत मुकम्मल करके चौथी के लिए उठने से पहले जो बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, जिसे जलसा इस्तिराहत कहते हैं, इसमें क्या पढ़ना है कोई शरीयत में, इस्लाम में, अहादीस पाक में बयान नहीं है। कोई बयान नहीं है, कोई सुन्नत उसके बारे में ज़िक्र नहीं है। यही साबित है, ये काफ़ी है इस बात को जानने के लिए कि ये बैठना भी जो है जलसा इस्तिराहत ये सुन्नत नहीं है। हाँ, जो अहादीस में इस तरह की बात है कि हुजूर तशरीफ़ रखे बैठे थोड़ी देर, तो वो उज़्र की वजह से है, मजबूरी की वजह से है, और ये हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्र के आखिरी दिनों की बात है। और जो उज़्र की वजह से आका करीम अलैहिस्सलाम ने किया है वो उम्मत के लिए सुन्नत नहीं है। सुनन तिरमिज़ी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज में अपने कदमों की उंगलियों पर ज़ोर देते हुए क़याम के लिए खड़े होते थे। ये इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं हज़रत अबू हुरैरा की हदीस पर ही अहले इल्म का अमल है कि वो इस बात को इख्तियार करते हैं कि आदमी नमाज में अपने कदमों की उंगलियों पर ज़ोर देते हुए खड़ा हो। सुनन तिरमिज़ी की हदीस नंबर 288। और इमाम बहकी ने सुनन कुबरा में रिवायत किया है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न यज़ीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि मैंने कन अंखियों से हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा कि जब आप पहली रकत के दोनों सजदे मुकम्मल कर लेते थे तो बग़ैर बैठे अपने कदमों की उंगलियों पर खड़े हो जाते थे, बैठते नहीं थे। अब्दुल्ला इब्न मसऊद का अमल है ये। सुनन कुबरा जिल्द 2 के हदीस नंबर 2764। और इमाम अबू बकर बिन अबी शैबा ने कई सहाबा और ताबईन का यही तरीक़ा ज़िक्र किया है कि वो बग़ैर बैठे ही दूसरी और चौथी रकत के लिए खड़े होते थे। इनमें तकरीबन की असानीद सही और हसन हैं। मुलाज़ा फरमाएँ, उबैद बिन अबुल जाद कहते हैं कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज में कदमों की उंगलियों के बल खड़े हो जाते थे, बैठते नहीं थे। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 4021। और अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद कहते हैं कि अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज में अपनी उंगलियों के बल खड़े हो जाते थे। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 4023। और इमाम आमश खैसमा से रावी वो हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में फ़रमाते हैं कि मैंने आपको नमाज में उंगलियों के बल खड़े होते देखा है। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 4024। और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इब्न अबी लैला नमाज में उंगलियों के बल खड़े होते थे।
और हज़रत ईसा बिन मैसरा इमाम शोबी से रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर और मौला अली के दिगर साहबा नमाज में, मौला अली और हुजूर के दिगर साहबा नमाज में अपने उंगलियों के बल क़ियाम के लिए खड़े हो जाते थे। बहुत सारी रिवायात मेरे सामने हैं, जो पेश करूँ तो बयान लंबा हो जाएगा। बहरहाल ये क्लियर है, वाज़े यही है कि एक रकत मुकम्मल करने के बाद तीसरी रकत के लिए और 3 मुकम्मल करके चौथी के लिए जब खड़े होते हैं तो उस वक्त बैठना थोड़ी देर के लिए ये मकरूह तंज़ीही है, ये सुन्नत नहीं है। खड़ा हो जाना ही सुन्नत है। आका करीम अलैहिस्सलाम की भी, सहाबा की भी सुन्नत है और ताबईन की भी सुन्नत है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।